हाँ गुरु जी, कोट कोट प्रणाम। बहुत आनंद में हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। हाँ, हाँ। आनंद में ही अब चाहिए। आप वीडियो से जो है हमारा शंका का समाधान हो गया। हाँ, सब जो है रोज आपका आता है, रोज मैं सुनता हूँ, व्हाट्सएप में आ जाता है। जी। अच्छा गुरु जी, ये मैं पूछ रहा हूँ ना कि जैसे मैं अपना जैसे वीडियो है दूसरों को दिखा सकता हूँ ना, सुना सकता हूँ। फिर क्यों नहीं। देखो, जी। अभी परमात्मा ने ही, कबीर साहब ने ही कहा है ना, 650 जी। वर्ष के बाद जी। कि मैं ये ज्ञान प्रकट कर दूंगा। तो ज्ञान प्रकट कर दूंगा माने मेरे लिए तो नहीं ना प्रकट किया उन्होंने, प्रकट माने खुला जी। जी। सबके लिए। जी। और ऐसा भी नहीं कहा ना कि मैं किसी धर्म को दूंगा या किसी पंथ को दूंगा या कोई गुरु प्रणाली को दूंगा, गुरु परंपरा को दूंगा, गुरु जी। गद्दी को दूंगा या किसी जी। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। खुला जी। कर दूंगा बोले, यानी उसमें वो भी बताए। देखो, सबको समझो, ऐसे जी। कोई गुरु गद्दी को दिए होते, किसी जी। धर्म को दिए होते, कोई पंथ को जी। दिए होते, तो फिर जी। एक पंथ को मिल गया समझो, जी। फिर बाकी पंथ वाले लोग क्या बोलेंगे? परमात्मा को इनका पंथ ही अच्छा लगा, हमने इतना दिन परमात्मा का किया तो हमारे पंथ को न दिया या हमारे धर्म को नहीं दिया या हमारे गुरु गद्दी, गुरु परंपरा, गुरु प्रणाली को नहीं दिया, उनको उनके गुरु को दे दिया, तो क्या हो जाता है? तो देखो, वो परमात्मा है। परमात्मा की सोच कितनी बड़ी होगी, इसे आप पता करो ना। उन्होंने क्या बताया था कि मैं 650 बरस के बाद मेरा एक बंदा आएगा, बराबर, सार शब्द उसके पास होगा, उसका भेद उसके पास होगा, वो संसारी होगा, बराबर। और वो जो सार शब्द उसके पास होगा वही असली मेरा सार शब्द होगा। और सब जितने भी पंथ वाले हैं, धर्म वाले हैं, गुरु गद्दी वाले हैं, वही सार शब्द असली मानना और उससे ले लेना, जी, बराबर। और वो जो भेद बताएगा, लेकिन वो भेद को लखाने के लिए, यानी वो सार शब्द लखाने के लिए मैं घर घर में गुप्त रूप से जाऊंगा। और वो अभी आपको जो सार शब्द लखा दिए, मैंने तो भेद बता दिए, बराबर। और भेद को जैसे आपने उजागर किया या उसके ऊपर आपने अमल किए, तो परमात्मा आपके यहाँ बराबर आए, गुप्त रूप से आए, और उसका सार शब्द का लखा हो गया। अभी आप बोल रहे हैं कि मुझे प्राप्त हो गया, सार शब्द की प्राप्ति हो गई, बराबर ना? ऐसे हजारों हजारों लाखों लाखों को प्राप्त हो रहा है। परमात्मा जैसे उस टाइम लिखे थे 650 बरस पहले, उसके मुताबिक सब कुछ काम चल रहा है ना। जी। जी। 5005 के बाद मैं बराबर ये राज खोल दूंगा, विषम विषा में राज खुल जाऊंगा, बराबर खोल भी दिए, लेकिन खुला करने को, प्रकट करने को बोले, इसलिए किसी को दिए नहीं, वो ये अलग आदमी को दे दिए। और वेदी गुरु भी पूरी दुनिया में एक ही होता है, और उसका काम एक ही होता है, सार शब्द। और उसकी कोई गुरु प्रणाली नहीं होती, कोई गुरु गद्दी नहीं होती, कोई गुरु परंपरा नहीं होती, उसका कोई पंथ नहीं होता, धर्म नहीं होता, बराबर। जी। तो मेरा वैसा कुछ है क्या? अगर होता तो फिर गड़बड़ होती ना। जी। जी। हाँ, तो कैसा है? अभी आप बोलेंगे कि परमात्मा ने फिर ऐसा क्यों किया, किसी पंथ को या गुरु गद्दी प्रणाली को क्यों नहीं दिए? तो देखो, ये कलयुग है, बराबर। और अभी तो घोर कलयुग चालू है, अभी का जो टाइम है ना, वो घोर कलयुग है। तो अभी ऐसे तो कई पंथ में तो कोई गुरु लोग है कि उनके गुरु 100-150 साल पहले हुए थे, बराबर। जी। और उनकी गद्दी वो अभी खुली कर दी उन्होंने। जी। और वो क्या बोलते हैं कि अभी नया पंथ स्थापन किए। देखो, उनका जो पंथ वाला प्रवर्तक कब का, वो तो बेचारा नहीं है दुनिया में। उनको कबीर जी कभी मिले थे, ठीक है, वहां तक तो बात सत्य समझो, लेकिन अभी तो वो नहीं ना। 100-150 बरस हो गए वो उनको जाने को, और उनकी गद्दी अभी खोल दी। जी। देखो, ऐसा कैसा क्या होगा?
आप ही सोचो ना, ऐसा होगा क्या? देखो उस टाइम अगर वो कबीर जी मिले, यानी उनको भी कोई, उनकी भी गद्दी होगी कि नहीं, उनका कोई पंथ होगा क्या? नहीं कोई, या 6वां पंथ, 7वां पंथ, 8वां पंथ, जैसे 12 पंथ हो गए ना, उसमें से उस टाइम उनका कोई किसी पंथ को वास्ता होगा क्या? नहीं कबीर पंथ को कोई उनका भी नंबर होगा क्या? नहीं। फिर उसी नंबर के से उनका पंथ स्थापन हुआ, लेकिन अभी वापिस वो बोले कि नहीं नहीं अभी ये नया पंथ हमने निकाला, और उसका प्रवर्तक कौन है? वो है जो अभी नहीं है, 150 बरस पहले हो गया, 100 बरस पहले हो गया। ऐसा ऐसा कैसे का आपको सुनने में कैसा लग रहा है? वो ठीक नहीं लग रहा है, है ना? ऐसा नहीं समझो, आज का कोई होता तो बात अलग है, बराबर। लेकिन वो क्या बताता है, 100-150 बरस पहले हमारे गुरुजी थे, उनका ये पंथ है, पर उनका वो पंथ था, तब उनका तो नंबर तो वो टाइम का कुछ तो भी तो होगा कि नहीं वो नंबर। हाँ, तो अभी खत्म हो, वो टाइम खत्म हुआ ना हो, लेकिन अभी उन्होंने इस नंबर नया नया कैसा कह दिया उसको, नया पंथ कैसा? सब मैंने निकाला, ऐसा सब मैंने निकाला, बराबर। मैंने कबीर पंथ निकाला, तो मेरा हो सकता है कि चलो इनका ये नंबर वाला पंथ हो गया, लेकिन मैं ऐसा कहूं कि नहीं नहीं 200-300 बरस वो मेरे गुरु के गुरु के गुरु के गुरु को परमात्मा मिले थे, अभी वो बोले कि अभी मत पंथ बनाओ, और वो 650 बरस के बाद पंथ को नाम दे दो, नया पंथ बनाओ और इतना दिन मुक्त रखा, ऐसा कैसा क्या? फिर वो टाइम फिर पंथ था या नहीं था? फिर वो प्रवर्तक थे या नहीं थे? अगर थे तो फिर उस टाइम भी कोई उनका पंथ होगा, उसका कोई नाम होगा जी। तो वो कैसा उस टाइम बोलेंगे कि नहीं नहीं मैंने मेरा पंथ ये गुप्त रखाओ, और 650 बरस जो कबीर जी की ये जो वाणी है ना, या विषम विषा को मेरा पंथ चलाओ, उसको नया नाम दे दो, और फिर धर्म पंथ प्रवर्तक कौन है फिर उसके? वो तो नहीं है आज, नहीं है। फिर ऐसा कैसा क्या वो गुप्त थे क्या? क्या अभी क्या मेरे को बोलना भी नहीं आता उसके ऊपर क्या? और आपको कैसा समझो वो भी नहीं आ रहा है। तो मैं बराबर मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो इसको ही घोर कलयुग कहते, क्या बोलते हैं? देखो कैसा परमात्मा का जो खिलवाड़ कर रहे, देखो जीवों का खिलवाड़ तो हम समझते हैं कि चलो गुरु लोग जीवों का खिलवाड़ करते हैं, लेकिन ये तो परमात्मा का खिलवाड़ कर रहे हैं जी, बोलो तो इसको ही घोर कलयुग कहते थे। ये बातें ऐसी होती रहेंगी, चलो कोई बात नहीं, हमें उसमें नहीं जाना। तो अभी मैंने ये क्यों बताया आपको कि आपने बोला ना कि मैं किसको बता सकता हूँ, बेशक बता सकते हो, इसलिए तो परमात्मा ने खुला कर दिया, खुला माने सबके लिए, बराबर। अभी देखो मेरी पहुंच जितनी है उसके हिसाब से मैं मेरे हिसाब से जितने हो गए लाखों लोग हो गए, लेकिन देखो आपने भी अगर परमात्मा का हाथ बटाया, बराबर, तो उसमें आपको अच्छा ही आपका होगा ना, कोई आप बुरा काम नहीं कर रहे ना। और मैंने हर वीडियो में वैसा बता ही दिया है, जिसको 24 घंटे प्राप्ति हो गई, खुद को प्रत्यक्ष अनुभूति हो गई, परमात्मा उनके साथ 24 घंटा खेलता है, ऐसा समझो। या हम परमात्मा के आंगन में 24 घंटे, या उनके, या क्या बोलते हम, उनके यहाँ ही आराम से बैठे हैं जी। तो परमात्मा हमारे यहाँ क्या, और हम परमात्मा की गोद में बैठे क्या, अर्थ है तो एक ही समझो। लेकिन हमारा भी विश्वास हो गया ना जी कि हम परमात्मा के हो गए, तो अभी परमात्मा के हो गए, तो फिर परमात्मा का वो जो काम है जी, वो उसके उसी के लिए हमने हाथ बटाए, तो थोड़ी पाप का काम कर रहे, हम पुण्य का काम कर रहे हैं ना। तो देना, बिंदास देना। अभी आपका विश्वास हो गया ना, तो बात क्या है, जी विश्वास हो गया। अच्छा गुरु जी, जो है दायरा बढ़ता जाएगा, तो जैसे आप एक वीडियो में बता रहे थे कि जैसे कि धुन पहले रहेगा और विचार मन का जो है बाद में होगा, जैसे देखो आप इस तरह उसको कैसा है, ऐसा समझना जैसा अभी मैं बोल रहा हूँ और मेरी धुन भी चालू है, मुझे समझ में आ रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ और धुन भी चालू है ना, जैसा अभी आपका होता होगा ना। हाँ जी, चल रहा है ना,
उसको ही जी, 24 जी। घंटा, यानी परमात्मा हमारे साथ है, जी या परमात्मा के हम गोद में हैं। जैसा जी छोटा बच्चा बाप के इसमें बैठ जाता है, जी गोद में बैठ जाता है, वैसे हम जी बैठे हैं और हमारे पूरा यानी ऐसा समझो कि परमात्मा के हम गोद में बैठे हैं। तो अभी परमात्मा के निगरानी में है, परमात्मा के पूरी तरह से छत्र छाया में है ना। अभी जी जी अभी हमारा जो कब्जा है पूरा परमात्मा ने कर लिए है। जी तो फिर कर लिए तो फिर अभी हम तो कुछ बचे ही नहीं ना। जी लेकिन प्रारब्ध के हिसाब से जो कोई हमारा जीवन चालू है या चलने वाला है, तो वो जी तो परमात्मा के काम में अगर आ गए तो बहुत अच्छी बात है। आपको मैंने कहा, मैं किसी को ऐसा कहता हूँ कि आपका काम धंधा छोड़ दो और यही सबको बताते जाओ, ऐसा भी नहीं। अपना काम करते चलना रहना और बताते चलना, और बताते भी चलना। और बताने भी क्या है, सिर्फ वो वीडियो बता देना, उनको बोलो कि ये सुनते जाओ, वीडियो सुनते जाओ। फिर उस वीडियो में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़े से दो चार वीडियो सुन लेते हैं और उसमें कोई सवाल पैदा कर देते हैं। अगर उसमें आपको पूछा कि भाई साहब आपने ये जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं मैं सुन भी रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में कोई सवाल है, तो मेरा मन आगे नहीं जा रहा है सुनने को, तो आपको तो सब पता है, तो फिर आप तुरंत उसके ऊपर सवाल का जवाब दे देंगे, ताकि उसको और इच्छा हो जाएगी और फिर बाकी वीडियो सुनता जाएगा। बस और एक बार उसने पूरा सुन लिए, बस जैसे आपको प्राप्त उसको प्राप्त हो जाएगा। बस ऐसा जोत से जोत लगाना है हमें जी। बराबर। अच्छा गुरु जी, ये कह रहा हूँ कि जैसे 4 टाइम बताए हैं आप, जो है दो शाम को और जो है सुबह में, तो आंख बंद करके आप करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, अभी नहीं। ये जो मैंने कुछ बातें कही है ना, ये लोगों को प्राप्त नहीं होता ना तब तक के लिए है। एक बार प्राप्त बन जाने के बाद हमें अभी नौकरी मिल गई ना, वो स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट से ही हमें नौकरी मिल गई ना। अभी स्कूल की और कॉलेज की बातें क्या करना है, अभी कुछ करना नहीं है। इसलिए मैं हमेशा क्या कहता हूँ, जिसको नहीं प्राप्त हुई ना उसको मैं कहता हूँ कि आप सुमिरन में सुमिरन करो। अभी आपको सुमिरन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आज 24 घंटा का मतलब आप सुमिरन ही हो गए खुद। ये इसलिए मैं कहता हूँ ना, राम अभी हमारा जप कर रहा है और हम आराम में बैठे, विश्राम में बैठे। उसका मतलब क्या होता है, अब हमने कुछ अभी, क्योंकि हम उसके हवाले हो गए, हमने अभी परमात्मा की शरण ले ली है और परमात्मा ने ही हमको स्वीकार कर लिए है। परमात्मा ने हमें स्वीकार कर लिए, बाप ने बच्चों का स्वीकार कर लिए। अभी मन में कुछ ये नहीं है जी। हाँ, तो अभी कोई चिंता की बात नहीं ना, तो अभी कुछ करना नहीं है, अभी वो आप ही होते जाएगा जी। हाँ, आप अच्छा, चाहे तो कभी होता है। हाँ, जांच करो चाहे तो उसकी बोलो। जांच कर सकते हैं जी। ऐसा है कि जैसे कभी कभी रात में ये 12-1 बजे नींद खुल जाता है। हाँ। और जो है मैंने सुनने लगता हूँ, मैंने आने लगता है रात में, तो बहुत क्लियर होता है। हाँ। तो जैसे 1 बजे रात को जग जाता हूँ, मैं अब उसी में जो है सुनने लगता हूँ। तो कैसा होता है, रात में थोड़ा विचार हमारे कम होते हैं ना जी, तो ज्यादा मन इधर उधर नहीं भागता। वैसा ही ये मन तो 0 ही हो जाता है। लेकिन देखो, हम प्रकृति में रहते हैं, देखो हम संसार में है, हमारी कोई विशेष है, हमारे बच्चे है, वो भी संसार है, तो विचार तो चलेगा ही। विचार तो एकदम 0 नहीं होगा, लेकिन टेंशन वाले विचार नहीं होते। पहले का क्या था, पहले परमात्मा मिला ही नहीं था ना, तो सब टेंशन था। तो अभी वो टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन विचार तो चलेंगे ही। तो जैसे रात में थोड़े विचार कम होते हैं तो हमें ज्यादा सुनाई देने लगती है, बराबर। और दिन में थोड़ा सा कम आती है, वो तो उसकी बराबर, उसकी लेवल देखो, रात को ही उतनी है, दिन में ही उतनी है, उसकी लेवल कम ज्यादा नहीं होती। हमारे विचारों की लेवल कम ज्यादा होती है, और उससे फिर हमको ऐसा लगता है कि कम आई और ज्यादा आई। लेकिन अभी वो विषय भी छोड़ दो, अभी हमको प्राप्त हो गया है, बस अभी इससे आगे कुछ नहीं है।
इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा है, सार शब्द के आगे भी मत देखो का क्या हुआ है, और अभी पीछे तो आप तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपका कब्जा अभी परमात्मा ने तो कर लिए है। बराबर, आप परमात्मा के गोद में बैठे हो, उनके ऐशो आराम में बैठे हो, सहज में बैठे हो, अभी उनके कृपा छाया में बैठे हो, उनके निगरानी में बैठे हो, उनके ऐसा समझो कि आपको उनके सुरक्षा के कवच कुंडल प्राप्त हो गए, अभी आप उनके संरक्षण में हो, आपने आपका परिवार पूरा अभी ऐसा समझो। लेकिन आप मुक्त हो गए, आपके परिवार नहीं मुक्त होगा, वो जाने दो, लेकिन जो निगरानी है ना वो हमारे कुटुंब के पूरे परिवार के ऊपर होती है, उसकी भी चिंता मत करना, क्योंकि आपका सुमेरा अच्छी तरह से हो जाए। और परमात्मा के विश्वास, देखो परमात्मा क्या कहे, सब करके विश्वास पे आए, अंतिम सत्य क्या बात है, मैं हूँ विश्वास में। तो आपका विश्वास डगमगा ना जाए, इसीलिए आपके जो परिवार है उनके ऊपर भी उनकी कृपा दृष्टि रहती है। अगर देखो आपको परमात्मा प्राप्त हो गया और आपके कुटुंब का कुछ ऐसा वैसा हो गया, बराबर, यानी आप आपके मन के मुताबिक आपके परिवार का नहीं हुआ, तो फिर आप क्या सोचेंगे, अरे क्या बात है, मुझे इतना परमात्मा प्राप्त हुआ और मेरा देखो मेरे परिवार का क्या ये हो रहा है। या बच्चा समझो, बेटी समझो, उनके कई प्रॉब्लम आ गए तो हमारा मन क्या ऐसा कहेगा कि नहीं, हमको तो परमात्मा प्राप्त हो, लेकिन इनका हल क्यों ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनकी कृपा दृष्टि आपके पूरे परिवार के ऊपर होती है। मैंने तो कहा ना कि ये जो प्राप्त होता था हमारा 101 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, उनको सदगति मिलती है, बराबर। ये वो सदगति माने वो वापिस मनुष्य जन्म में कभी न कभी अभी आएंगे जरूर, क्योंकि मनुष्य जन्म के आने के बाद ही मुक्ति मिलती संभव है ना। इधर किसी योनि में जाने के बाद हमें जब तक मनुष्य जन्म नहीं मिला तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते या मोक्ष नहीं मिल सकता है। लेकिन हमारे जो 100 पीढ़ी के लोग होंगे, जहाँ भी कहीं योनि में होंगे, बराबर, कोई शिक्षा भुगता होगा, कोई आनंद में होगा, दुख में होगा, अभी हमें क्या मालूम, बराबर। लेकिन जब हमको ये सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है ना, तो उनका उद्धार माने क्या हो जाता है, वो जिस भी वो योनि में होंगे तो अगली योनि उनको 100% मनुष्य योनि मिल जाती है। क्यों मिल जाती है, क्योंकि अभी वो यहाँ से उनको मुक्त का रास्ता है ना, वैसा कि वो उधर से उधर नहीं डायरेक्ट मुक्त हो सकते ना। कोई कुत्ता बिल्ली समझो उनको मुक्त होना है तो वो नहीं हो सकते ना, क्योंकि उनका ज्ञान का कोई विषय ही नहीं ना, वो उनकी भोग योनि है। भोग योनि माने खाने को दिया किसने तो मिलेगा, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहे, भोग योनि है उनकी। हमारी कैसी है, हमारी दोनों भी है, भोग भी है और कर्म भी है, बराबर। हम कर्म करेंगे, करते भी है और भोगते भी है, दोनों भी काम हमारे हाथ में दिए। इसलिए सब प्राणियों में से या सब योनियों में से मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। यानी इसी योनि में हमको अधोगति जाना है कि ऊर्ध्वगति जाना है। ऊर्ध्वगति माने मोक्ष मिलना है, क्या हमारा कपाल मोक्ष कर लेना है ये इसी में ही मिलता है, मनुष्य योनि में मिलता है। तो ये समझो कि हम पूरी तरह 100% परमात्मा की कृपा दृष्टि के छत्र छाया में है, नजर निगरानी में है, उसके उनके कब्जे में ही है, पूरी तरह 100% 101% उनकी कब्जे में ही परमात्मा के है, पूरी तरह शरण में है। और हमको परमात्मा ने शरणागति भी दे दी है, वो भी जीते जी। देखो कितना फायदा हुआ, 100 पीढ़ियों का फायदा हो गया, हम अमरता को भी प्राप्त हो गए। अभी मरना हमारे लिए निमित्त मात्र है, हम जीते जी अमरता को प्राप्त हो गए। दूसरी बात, हमें जीते जी मुक्ति मिल गई और जीते जी मोक्ष मिल गया। और मुक्ति और मोक्ष दोनों एक ही होते हैं, लेकिन वो दोनों शब्द क्यों हैं मैंने वीडियो में नहीं बताया, मैं आपको बताता हूँ, अभी विषय निकल गया। जो हम समझो ये सारे शब्द नहीं था तो इसके पहले मुक्ति किसको कहते हैं और मोक्ष किसको कहते हैं। जो जीते जी मुक्त होते हैं ना किसी बंधन से हम, तो उसको मुक्ति कहते हैं। यानी कोई संसार से उसने छोड़ दिए, अभी वो संसार से मुक्त हो गया, या कोई उसने मंत्र जप किया उसको सिद्ध हो गया, वो मंत्र से अभी वो छोड़ देता है, अभी वो सिद्ध हो गया ना, उससे मुक्त हो गया। इसलिए जीते जी जो होता है उसको मुक्ति कहते हैं। और मरने के बाद जो मिलता था ना
जी मोक्ष जो गुरुजी लोग बोलते थे कि आपको मोक्ष मिलेगा ये करने से, हालांकि मिलता नहीं था, लेकिन जी ऐसी बातें बोलते थे जी क्योंकि उनको ही मालूम नहीं है मोक्ष उनको कैसा नहीं मिलता है। मालूम था। हाँ, नहीं, जितना मालूम था। हाँ नहीं, उनको तो नहीं मालूम था ना, लेकिन अभी जैसे जी उनकी गुरु परंपरा है उसके हिसाब से बोलते थे ना, तो जी जी ये जी करने से आपको मोक्ष मिलेगा। तो वो जो मोक्ष वाला शब्द है ना, वो मरने के बाद वाला, मरने के जी बाद वाले को मोक्ष कहते हैं और मरने से हम्म, पहले उसको मुक्ति कहते हैं। जी लेकिन अभी तो ये हमें जीते जी मुक्ति भी मिल गई और और मोक्ष मोक्ष भी भी। मिल जी गया। जी आया समझ में, दोनों भी काम हमारा और जीते जी हो गए। जी हाँ, अभी और क्या है, जी अब पूरी तरह प्रेम, हम प्रेम में आप गिर गए, परमात्मा के प्रेम स्वरूप जी बन गए, बराबर। जी उससे हमारी जी वाणी भी अभी सुधर गई, हमारे जो शरीर है वो भी पूरी तरह जीरो हो गए, जितने जरूरत है उतने रहेंगे हमारे पर, बाकी भी हो गए। तो जी उसका ऐसा कहते हैं कबीर जी कि पूरा सागर की शाही करे और जी जितने वृक्ष है उसकी लेखनी करे, जी और जो पत्ते हैं ना उसके ऊपर लिखने की कोशिश करिए, कागज करे और लिखने जी की, तो भी ये सार शब्द की महत्व नहीं लिख सकते, इतना बड़ा महत्व है। बोलो अभी जी साक्षात जी परमात्मा है ना, सार शब्द जी माने कि हमने साक्षात साक्षात परमात्मा को प्राप्त किए, लेकिन जी क्या होता है, हमारा विश्वास नहीं होता ना जी क्योंकि सामने गुरु नहीं। और जी देखो परमात्मा ने, मैंने कहा ना, परमात्मा ऐसी जगह वो देता है कि थोड़ा वो जी भी परीक्षा वाली होती है कि हमने आज तक इतना सुनते आए हैं ना कि मोक्ष वाली जी बातें, मुक्त वाली बातें सिर्फ गुरु ही कर सकते हैं, उसके लिए गुरु करना पड़ता है, उसके लिए गुरु बंधन में रहना पड़ता है, बंधनों में रहना पड़ता है, आश्रम में जाना पड़ता है, गुरु की सेवा करनी पड़ती है, जी तन मन धन से सेवा करनी पड़ती है, बराबर कि नहीं। और ऐसे जी करते करते आए, उद्देश्य क्या था कि हमें मोक्ष मिल जाए, बराबर, जी वो एक तरीका था ना। जी लेकिन अभी परमात्मा ने सब राज खुला दिए जी कि ये देखो, इसके लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो इसके पहले जो गुरु लोग देते थे ना, वो मंत्र तंत्र ध्यान धारणा क्रिया योग याग विधि यही बताते थे ना, जो प्रकृति वाली होती है, उसका जी कोई मोक्ष वाला कोई वास्ता नहीं था। वो हाँ बताते थे ऐसे कि जी हाँ नहीं, हमारे इसे ये करने से मोक्ष मिलेगा, हालांकि कोई मिलता नहीं, तो उनको ही मालूम नहीं मोक्ष क्या होता है, लेकिन बताते, उनके पीछे गुरु वाले ने बता दिया या धर्म ग्रंथ में लिखा है, तो फिर वो दे देते, क्या है बोलने में क्या लगता है, फिर उससे भी भगत लोग को भी आनंद आता है ना, अरे हाँ हम ये करते हैं ना, ये मंत्र से हमको मोक्ष मिलने वाला है, तो वो बेचारे उनके साथ लगे रहते हैं। पहले तो गुरु जी, पहले तो इन लोगों को सुमिरन का महत्व, सुमिरन लोग नहीं जानते कि सुमिरन क्या चीज होता है, यही इन लोगों को समझ में नहीं था। पहले सुमिरन का अर्थ ऐसा करते थे कि जैसा कोई जप है, राम जी राम जी है जी तो राम 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 जी राम राम राम, जी राम के बाद राम, राम के बाद राम, उसको सुमिरन बोलते थे। जी स्मरण में रखना या जी मन में राम राम जपना या कोई जी भी जी मंत्र जपना, या यही बताते थे लोग। या हाँ श्वासों से करना, जो जी अजपा होते हैं, कोई मंत्र श्वासों जी में भी जपा जाते हैं, जी तो कोई मंत्र अपने जो ये होता है, जैसे हम श्वास लेते हैं और श्वास जी रुकवाते हैं ना बीच में, जी हाँ कुंभक करते हैं, एक जी बाह्य कुंभक होता है अंदर, तो वो कुछ लोग उसमें भी कुंभक में भी मंत्र बताते थे। जी हाँ, तो श्वास छोड़ने से ये मंत्र जपो, श्वास लेते वक्त ये मंत्र जपो, और जब रुक जाएगा श्वास तो उसमें ये मंत्र का ध्यान करो, फिर वापस श्वास छोड़ो, फिर बाहर छोड़ते समय वापस बाह्य कुंभक करो, उसमें ये मंत्र जपो। तो ऐसे बहुत सारे जाप अजपा, अनहद नादे कान बंद करके या एकांत स्थली में अनहद नादे सुनो, बस इसी को ही सब कुछ लोग परमात्मा कहते थे और यही चल रहा था। लेकिन जब कबीर जी आए ना, तो उन्होंने ये बताया कि ये जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। जी हाँ, सुरती समाये शब्द में ताको
काल ना खाए, तुम्हारी ये सुरती यानी जो आत्मा है, जब तक वो शब्द यानी परमात्मा में मिला नहीं होता तब तक तुमको काल खाता ही रहेगा, यानी तुम्हारी मुक्ति या मोक्ष नहीं मिलेगा। ये कबीर जी के दोहा के लोग कहते थे, लेकिन जो है ये काल के दायरे वाला जो है जप और जो है श्वासा वाला क्रिया बताते थे। हाँ बराबर है ना, फिर उनको मालूम नहीं था ना। जी देखो जी सार शब्द के बारे में लोग उनके मन के मुताबिक करते हैं। कोई उसका अर्थ कोई बोलते हैं ये मंत्र ही सार शब्द है, कोई बोलता है ये अजपा करने से सार शब्द है, कोई आनंद नाथ सुनने से उसको भी सार शब्द का नाम देते हैं ना। तो उनकी गुरु परंपरा, हाँ उनकी गुरु परंपरा। लेकिन कबीर जी ने 650 वर्ष पहले ही बता दिए थे ना कि मेरे 12 पंथ मिटेंगे। पंथ नाम की चीज ही मत ये करो, 12 पंथ जब हो जाएंगे पूरे। देखो उन्होंने कभी पंथ नहीं स्थापन किए थे, बराबर, लेकिन जो अभी जो पंथ वाले तो पंथ की बातें करेंगे ना। जो गुरु गद्दी चलाता है तो गुरु महात्मे ही बोलेगा ना। जी देखो जैसा जिसका ये तो उसका गुणगान गाएगा ना, उससे उसका पेट भरता है तो बेचारा उसके पेट पे क्यों लात मारेगा, वो जाने दो, वो भी हमें उसमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन 650 बरस के बाद मैं ये खुला कर दूंगा, तो बराबर विषम में खुला कर दिए ना। और उससे ही लाखों लोगों को फायदा हुआ है। लोग बोल रहे हैं जो कुछ भी आ रहे ऑनलाइन में बता रहे ना। अब जो ऑनलाइन में आता है तो मैं उसका वीडियो बना देता हूँ, लेकिन कोई व्हाट्सएप में बता देते, कोई 1-2 मिनट का फोन करके भी बता देते कि हमें को प्राप्त हुआ। और कितना लोगों को बताने का और क्यों बताने का, ये भी बात है ना। जिसका भाग्य में वो समझ भी जाता है और वो काम को लग भी जाता है, यानी विश्वास रख भी देता है। बाकी जो बोलते तर्क वाले लोग रहते वो तर्क ही करते रहते, उनका जन्म ही तर्क के लिए हुआ है। अंडा पहले कि मुर्गा पहले, परमात्मा है कि आत्मा है, आत्मा पहले कि परमात्मा पहला, प्रकृति पहली के परमात्मा पहला, प्रकृति पहली की आत्मा पहला। ये इसमें ही उलझ जाते, जीव सच्चा कि मन सच्चा कि श्वासा सच्चा। तो ये क्या है, परमात्मा की भी लीला है ना। देखो वो भी ये चलाना है ना, ये पूरी प्रकृति भी चलानी है, उसके लिए भी लोग चाहिए कि नहीं। जी जी हाँ, तो सबने अगर सदमोक्ष प्राप्त किए तो ऐसा नहीं चलता। देखो अभी जो भी सार शब्द की प्राप्ति किसको हो रही है, जिसका भाग्य का उदय हो उसको ही प्राप्ति हो रही है, सब किसी के लिए नहीं है। और वो आएगा भी नहीं। देखो जिसको प्राप्त नहीं होना ना, वो परमात्मा ऊपर से सब कुछ देखता है ना। जैसे एक सूरज ऊपर है तो सूरज सब कुछ देखता है, पूरी पृथ्वी देखता है ना। वो अमेरिका भी देख रहा है, भारत भी देख रहा है, सभी देश देख रहा है, और सबके आंगन में उसका रोशनी दे रहा है। वो इन्हीं उसकी पहुंच सभी पृथ्वी पर है, बराबर। वैसा ये परमात्मा है ना, तो परमात्मा की पहुंच पूरे 35 लाख ब्रह्मांड में है। उसमें तो पृथ्वी आ गई, हम भी आ गए ना। तो उसकी लीला कितनी गहन होगी, तो उसको सब चलाना है। लेकिन जिसका भाग्य का उदय होगा, अभी उसको नहीं प्रकृति में रहना है। अभी ऐसा लगता है ना, कभी कभी हम भी ये हो जाते हैं ना, कभी हमारा ऐसा कुछ विचार हो जाता है कि नहीं अभी हम सन्यासी बन जाए, अभी नको हमको ये संसार, क्या है सब दुख ही दुख, जैसे हम कभी कभी विचार करते हैं ना। तो ऐसा ही बहुत सारे लोग होते हैं ना कि नहीं, अभी देखो ना ऑनलाइन में सुनो ना, कई लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे पास सब कुछ है, पैसा है, पानी है, ये है वो है, लेकिन हमें मोक्ष चाहिए। हम जिस लिए मनुष्य जन्म हमको प्राप्त हुआ है उसका तो मकसद पूरा होना चाहिए ना। हाँ, हमारा मकसद क्या है, मोक्ष मिलना, बस। अब हमें मोक्ष मिल गया ये सार शब्द के माध्यम, बस हमको यही है। अभी क्या करना है ना, हमें स्वर्ग में जाना है, अप्सरों के साथ नाचना है ना ये करना है। तो ऐसे ही विचारों के लोग होते हैं ना। कोई बोले क्या मोक्ष भिक्ष, क्या मजा है उसमें, परमात्मा की गोद में बैठे रहना, ये क्या जीवन है यार, ये मस्त पैकी स्वर्ग में जाना, मजा मारना। ऐसे भी विचारों के लोग हैं। बोलते हैं ना स्वर्ग में नदियां बहती, दारू की नदियां बहती है, खूब पियो जिसको दूध चाहिए तो उसकी भी नदियां है, जिसको नाचना है स्वयं नाचे, अप्सरा के साथ भी नाचे, क्या मजे करने करो, सब मिलता है। ये क्या
बात कर रहे हैं सार शब्द की, और इसके ऐसे भी प्रकार के सब प्रकार के लोग होते हैं। देखो कोई परमात्मा को मानने वाला होता है, कोई बोलता परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, बराबर, प्रकृति सब कुछ है। तो ऐसे हजारों विचारों के लोग रहते हैं दुनिया में, लेकिन सार शब्द का या मुक्ति या मोक्ष के बारे में विचार करने वाले बहुत थोड़े लोग होते हैं। लेकिन जो भी थोड़े होते हैं ना, उसको ही बराबर परमात्मा चुन लेता है और उनको बराबर उनके हिसाब से, उनके मन के हिसाब से उनको प्राप्त कर देता है। परमात्मा का काम क्या है? तुम्हारी जैसी इच्छा हो तथास्तु तथास्तु कर देना, फिर तुम कुछ भी मांगो तथास्तु। तुमको स्वर्ग चाहिए तथास्तु, तुमको ये चाहिए तथास्तु। किसको तो ज्यादा से ज्यादा मैं आमिर हो जाऊं, उसमें सुख लगता है, बराबर। परमात्मा बोलते तथास्तु, तुम लाओ, अर्जी करो मेरे पास, अरदास करो, क्या तुमको चाहिए, बस। ऐसा कुछ नहीं, परमात्मा से मोक्ष देता है, जो चाहिए वो देता है हमें। देखो, लेकिन कबीर जी क्या बोले, ये बाकी मत मांगो, ये काल के दायरे में सब कुछ आता है। कितने बार तुम जन्म है, कोटि कोटि जन्म तुम्हारे हो गए, चलने दो। 84 लाख योनि भोगने के बाद मानव योनि, वापस मानव योनि के बाद 84 लाख योनि, चलने दो। ये ऐसा कितने बार आपने किया है, इसीलिए परमात्मा को दया आती है ना। चलो, लेकिन जिसको जाना है वो तो जाने वाले ही है, लेकिन जिसको नहीं जाना है उसके लिए ये सुविधा निकाली ना परमात्मा ने, सार शब्द दे दिए। ऐसे परमात्मा को लगता है कि बार बार काल के मुंह में जाने से अच्छा है, अभी चल भाई तू मेरे पास, मेरा बच्चा है, तो चलो मुझे भी थोड़ा आनंद देना। बच्चा साथ में रहेगा तो अच्छा ही होता है ना, हमको अच्छा लगता है ना, हमारा परिवार हमारे साथ रहे तो ऐसा ही है, समझ के चलना, बाकी क्या है। बोलो, और तो कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, सब क्लियर होता जा रहा है। हाँ, सब कोई शंका नहीं है। हाँ, बस तो कोई बात नहीं, किसी को भी बताओ तो वीडियो बताते जाओ, तो उससे क्या होता है, उसका विश्वास दृढ़ होता है, विश्वास में ही परमात्मा है। जब तक उसके साथ संशय है तो उसको परमात्मा नहीं मिलता ना। लेकिन उसका संशय दूर, और संशय दूर होने के लिए तो वीडियो भी काम करेंगे ना। आप कितना बोल सकते हैं? अभी देखो, मैंने बोल से इतने 200-300 वीडियो बन गए। बात तो एक ही मैं करता हूँ, सार शब्द की, लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं आप बोलते हैं ना, तो इसमें हर वीडियो में हमको कुछ ना कुछ थोड़ा ज्ञान मिलते जाता है, बराबर, परम ज्ञान मिलते जाता है। तो उससे हमारे जो मन वाले हिसाब है वो भी ये हो जाते हैं, बराबर। ऐसा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब जब गुरु जी बता रहे थे कि ज्ञान और विवेक दोनों में अहंकार है, बहुत बढ़िया बात बताए। नहीं, लेकिन सार शब्द ये, लेकिन सार शब्द तो परम ज्ञान है, परम ज्ञान है, ज्ञान नहीं, इसमें अहंकार नहीं है। परम ज्ञान में प्रेम रहता है, और ज्ञान में अहंकार होता है। जी हाँ, षड्रिपु होते, बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये ज्ञान में षड्रिपु होते, लेकिन परम ज्ञान में सिर्फ और सिर्फ प्रेम रहता है। उसकी कोई बात सुनता हूँ, लेकिन जब बार आपका सुनता हूँ ना वीडियो, जो ऑनलाइन वीडियो है, तो नई बात हमको मिलता है इसमें जो है। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, हर वीडियो में थोड़ा सा नया बात डालने की बात करता हूँ, या वही बात मैं दूसरी अर्थ से बता देता हूँ, ताकि उस वीडियो में नहीं समझा तो दूसरे वीडियो में, फिर वीडियो भी लोग समझ, यानी सुनेंगे ना। अगर मैं एक ही बात करते जाऊं, और देखो ये जो मैं बोलता हूँ ना, तो मेरे साथ साक्षात परमात्मा रहते हैं। जैसे आप भी, अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हुई है, तो आप जो बोल रहे हैं ना, तो आपके साथ भी परमात्मा है। तो देखो, दोनों की जो वाणी होती है ना, ये गुरु वाणी बन जाती है। इसीलिए फिर लोग जब सुनते हैं ना, तो उनके हृदय तक ये पहुंचती है। ये कोई प्रवचन नहीं है, चलो आज ये इसका प्रवचन आया सुन ले, नहीं, ये आपको डायरेक्ट आपको परमात्मा लखा ही देता है, इतनी ताकत है ये प्रवचन में, बराबर। इसलिए मैं इसको गुरुवाणी कहता हूँ। बाकी उनके साथ परमात्मा नहीं रहते तो उनको प्रवचन जैसे लोग सुनते भी है और छोड़ भी देते हैं। हाँ, लेकिन ये जो हमारे ना, ये अनंत काल तक रहने वाले वीडियो है, ये ऑडियो है, जो सुनने वाले जो प्रवचन है ना मेरे, ये इसको ही गुरुवाणी मैंने क्यों पहले से कहा है, क्योंकि ये परमात्मा से टच होके, स्पर्श होके निकलने वाली वाणी है ना, इसलिए इसका अंत कभी नहीं होगा। बाकी प्रवचन तो ऐसे हजारों कर दो, 5000 भी कर दो,
वो लोग भूल भी जाएंगे परसों आपने क्या प्रवचन किया। लेकिन ये जो वाणी ना ये पूरी बार घूमती रहेगी, क्योंकि परमात्मा की वाणी उसमें उनका उद्देश्य छिपा है परमात्मा का कि ये मेरे बच्चे मेरे पास आने चाहिए, इसलिए इसमें परमात्मा की एक प्रकार की पुकार है। हाँ, क्योंकि सबको तो जल्दी नहीं मिलता ना वीडियो, लेकिन कभी कभी उनका भाग्य का उदय बराबर मिल जाता है उनको वीडियो। फिर बस एक वीडियो मिलने के बाद बाकी बराबर फिर वो मुझे कहते हैं कि हमें बाकी वीडियो दे दो, या मैं तो लिंक भेजता हूँ तो दूसरे से वो लिंक लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, बस उनका कल्याण हो गया, बस परमात्मा का मकसद पूरा हो गया, कबीर जी का मकसद पूरा हो गया। क्या है बराबर के नहीं? हमारे साथ साथ अगर दूसरे का भी कल्याण हो रहा है तो हमें क्या ऐतराज है? हम जैसे मुक्त मोक्ष मिल गए तो उनको भी मिलने से हमारा थोड़ी कम होने वाला है खजाना। नहीं। हाँ, उल्टा उनका बेनिफिट हमको ज्यादा मिलने वाला है, फायदा ही होने वाला है। सब फायदे की बात परमात्मा कर रहा है ना, ये बात। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, परमात्मा मिला है और हमें अभी परमात्मा मिलने से हम अभी आनंद और उत्सव में रहते जाए, बस खुशियां मनाते जाए। चलो शुभ आशीर्वाद, प्रणाम स्वीकार है आपको, प्रणाम।